दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के समाज सेवी नेता जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश खटीक निमावत जिला उदयपुर राजस्थान में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ राजस्थान से, उदयपुर से। जी सर। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, वरिष्ठ नेता, जनरल सेक्रेटरी खटीक समाज से जयप्रकाश जी। स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। आप धन्यवाद सर। जी सर, नमस्कार। जी। सर, आज हम बात करेंगे खटीक समाज की। जी। आपने देखा होगा, अभी 2025 गया है, जिस जी। तरीके से मुस्कान की हत्या है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सीधा सवाल है मेरा आपसे। जी। मुस्कान की हत्या हुई है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। जो इंसाफ मिलना चाहिए था ना, चाहे उसके लिए खटीक समाज ने, मैं खटीक समाज का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली, यूपी या कई स्टेटों में इनके लिए कैंडल मार्च हुआ, कई विरोध भी हुआ, लेकिन वहां जिस जगह ये घटना हुई थी, मैं माफी चाहता हूँ, वो यूपी सरकार की। और यूपी जी सरकार के अंदर दलितों की नहीं सुनी जाती। इसलिए मुस्कान को जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सर, लगे मैं बात करूं यूपी सरकार की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार एक्शन लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सर। यूपी में जो वारदात हुई, योगी सरकार तुरंत एक्शन लेती है। सर, एक बात को देखने की चीज अलग होती है और करने की चीज अलग होती है। हमें मालूम है, अगर तुरंत एक्शन लेती तो अभी तक उस मुस्कान के हत्यारों को, बलात्कारियों को, उनको बुलडोजर चलती, उन पे कार्रवाई होती, बड़ा एक्शन होता। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूपी सरकार है, ठीक है, अपन जो देख रहे हैं वो अलग है, और हकीकत क्या है वो भी एक अलग है। लेकिन अगर मैं वहां भी बात अब करूं यूपी सर। सर, सर मेरी बात नाराज मत होना, कारण वहां जी पक्षपात रहता। आप वहां, जी वहां कोई दलित यूपी के अंदर सुखी नहीं है, ना कोई माइनॉरिटी जी वहां सुखी है। आप सोचो ना, पक्षपात तो वहां 1000% है। आप जी आप कोई दूसरी कास्ट वाला करेगा तो उसके लिए अलग नियम है, और कोई अदर कास्ट और कोई दूसरी कास्ट वाला करेगा। हर कास्ट का लोकतांत्रिक तरीके से नियम नहीं बना रखा, यू कास्ट बेस्ड सजा का प्रावधान कर रखा है। ये कास्ट का है तो इसके लिए अलग सजा नियुक्त है, हम्म। ये अलग कास्ट का है, ये दलित है तो इसके लिए ये वो है। मतलब वहां जयप्रकाश फुल जी, मेरे पक्षपात है लाखों साहब। हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। जयप्रकाश जी, मेरे मैं लाखों भी हजारों करोड़ों करोड़ दर्शक मैं, आपको देख रहे हैं। योगी बाबा सर, तो बुलडोजर के नाम से यूपी में मशहूर है। उनका बुलडोजर सबसे पहले सर, पहुंचता है। सर मेरी बात सुनो, बेकसूरों पे देखो, जी। ईमानदारी की बात कहेंगे अपन। अगर हम्म। अगर कसूरवार और अगर सही तरीके से करते तो हम भी उनके साथ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन जब वो पक्षपात करते हैं, जब वो धर्म का चोला पहन के राजनीति करते हैं। आज हमारे अंदर क्या है, हमारे धर्म के अंदर सन्यास लेने के बाद सन्यासी हर चीज से मुक्त हो जाता, लेकिन इन जी लोगों ने उल्टा करा। सन्यास लेने के बाद ये राजयोग इनको मिला। जब एक सन्यासी को राजयोग मिलेगा तो वो क्या करेगा? इनको अध्यात्म की दुनिया में जाना चाहिए, लोगों को धर्म के नाम पे जोड़ना चाहिए। ये तो धर्म के जी। नाम पे दंगे कहीं ना होते हैं, कहीं आपका सांप्रदायिक कहने माहौल का बनता मतलब है, यूपी सरकार लगातार, आप जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपी सरकार धर्म और जातिवाद की राजनीति करती है। सीधा सवाल है मेरा आपसे। है। सर, देश के अंदर जातिवाद नहीं होता है, या हिंदू मुसलमान नहीं होता, तो ना तो जी आपके बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, और न ही जी आपके यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री बनते। ये जी जातिवाद नहीं होता। इनको शुक्र करना चाहिए इन जाति वालों का, जिनकी वजह से ये मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी है। लेकिन जी उनके साथ सुनी नहीं जाती, उनका शोषण होता है। देश जी जातिवाद से चल रहा है। इसका कोई विकास नहीं है, जातिवाद से ये देश चल रहा। और आज हमें भी जात से जाना, जैसे आपने आज जात, छोटा सा उदाहरण बता दो हमें, जी। दलित की बेटी के साथ बलात्कार, ये जयप्रकाश हमें जी, दर्शाया मेरा गया है। आपसे सीधा सवाल, जयप्रकाश जी मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपने पीछे सर, देखा होगा, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, 3 बार मुख्यमंत्री रहे यूपी की वो। तब भी तो क्राइम हो रहे थे। क्राइम आज भी हो रहे हैं, तब भी हो रहे थे। ये आप कैसे कह मेरी सकते हैं बात कि? सुन, देखो सर, जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी और जहां जिस जी। तरह का माहौल होगा उस तरह का क्राइम बढ़ेगा, यूपी लेकिन जब क्राइम के नाम यूपी के पे। अंदर बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी 3 बार, तो जी। मैं बात को दूसरे
पार्टी की मैं किसी बात की बात नहीं कर रहा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जी वो तब तो अन्ना आंदोलन से लेकर जी आम आदमी पार्टी नहीं आती, कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी थी और समाजवादी पार्टी थी, लेकिन तब भी अत्याचार होते थे। अत्याचार तो देखो जमाने से मेरी होते हुए आ बात रहे सुन, हैं, कोई भी सरकार रही हो। मेरी बात सुनो। एक कोई कोई समूह लेकिन साथ तब रहता यूपी है के अंदर, क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन कुमारी मायावती जी सरकार थी, तब भी तो दूसरे धर्म के लोगों पे, दूसरे धर्म के जात के लोगों पर टांगे किया जाता था। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं था। बहन मायावती की सरकार थी, इतना अपराध नहीं था जितना। ठीक है, उस समय यूपी है, यूपी शुरू से अपराध के नाम से बदनाम रहा। लेकिन हम्म, आज जो यूपी के अंदर धर्म की राजनीति होगी ना, वो सबसे गंदी बात होगी। ठीक है, जी। राजनीति के उतार चढ़ाव है, अपराध हम्म, होते हैं, मतलब कोई एक समूह रहता है तो वहाँ विवाह जरूर होता है। लेकिन यूपी के अंदर जो आज की कंडीशन की हम बात करते ना, तो वहाँ हम्म, पक्षपात, जातिवाद, धर्म के नाम पे राजनीति के, इसमें कोई दो राय नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति के, इसके सिवा कोई वो नहीं है। एक यूपी को एक हेडक्वार्टर बना रखा है धर्म के नाम पे। देश की किसी अगर को हम चिंता बात नहीं है। करें, अब आप कह रहे हैं जाति पात की राजनीति होती थी मंदिर और मस्जिद के नाम पे, मंदिर तो अब बन चुकी, अब किसके किस चीज पे अब राजनीति होगी यूपी के अंदर? मेरी बात सुनो, जब से इनका मकसद ही धर्म के नाम से राजनीति करनी है, तो अब मेरी बात सुनो। मंदिर बना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम्म, हम भी उससे खुश है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, लेकिन हम्म, मंदिर बनने से नाराजगी नहीं, लेकिन ये एक धर्म के नाम से करते हैं, एक धर्म ठीक विशेष है, को टारगेट करके, एक जात विशेष को टारगेट करके अपने आप को ऊपर हाइट दिलाते हैं। फिर जिनसे ये वोट लेते हैं उनकी मदद नहीं करते, उनके साथ पक्ष का ठीक। बात करते हैं। वो मतलब न्यू पक्षपात पे बात कर रहा हूँ, मेरा आपसे राजनीति के सीधा ठीक है सवाल दंगे। है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाति पात की पार्टी है, सीधा सवाल है, यही कहना चाह रहे हैं आप? 1000%, मंदिर और एक मस्जिद के हजार नाम पे परसेंट लड़ाया जा रहा है लोगों को। इस बिल्कुल हिंदुस्तान बिल्कुल। के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहने का अधिकार है, सबको हक है पूरा पूरा। सर पूरे सभी का देश है ये, हम सबके जी, मिल का देश है। हम शुरू से इस देश को जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सिखाया जाता था। आज जी, हिंदू को अलग बताया जाता, मुस्लिम को अलग बताया जाता। जो हमें पढ़ाया वो अब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है। हमने पढ़ा ठीक, किया और अभी अब भुगत किया रहे। जी। मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। जयप्रकाश जी, सीधा सवाल है सर मेरा आपसे। सर पिछले सर 50 साल कर पीछे के बैकग्राफ उठा के हम देखते हैं, तो रोजगार कैसा था? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर? सर आज रोजगार के मेरी विषय में क्या बात कुछ कहना सुनो। चाहेंगे आप? आप इस 14 साल, जब 2014 के बाद जब से बीजेपी ने अपने पांव पसारे, सिर्फ हम्म, धर्म के नाम से कोई विकास नहीं, कोई रोजगार नहीं। एक सबसे बड़ा गरीबों का रोजगार था मां नरेगा, जो महात्मा हम्म, गांधी जी के नाम से चलता था। उस पे भी इन्होंने ऐतराज कर दिया। मतलब इनके दिमाग में गरीब कोई रहना नहीं चाहिए, गरीब को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। अगर गरीब को मजदूरी मिलेगी तो वो समझदार हो जाएगा, और वो समझदार हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा। इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में गरीबों की जरूरत है। जब नरेगा जैसी योजना बंद करने पे आते हैं, कुल मिला के भाई साहब तानाशाही है, पक्षपाती है। आप मानो नहीं मानो, कोई इनके खिलाफ बोलेगा नहीं। अगर कोई बोलेगा लगातार अगर तो मैं उसके बात खिलाफ करूं तो आपके सीनियर लीडर राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं? सर सर जितनी हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रही ना, कहीं नहीं हुआ। आज सारा सिस्टम इनके पास है। इनके सारे उद्योगपति, अडानी जी, अंबानी जी, इनके उद्योगपति है। सारा सैटेलाइट नेटवर्क उनके पास है। आपके कांग्रेस वो पार्टी की चाहे तरफ से जिस मशीन लगातार को, ये आरोप लगाया जा रहा है कि एडवाणी और अंबानी की सरकार है ये। नहीं तो ये मोदी जी के, आज उनको कई एकड़, 1 रुपया एकड़ में कई एकड़ जमीन उनको दे दी। अभी ये माइनिंग पे, ये जो ये अरावली पहाड़ियों पे इन्होंने कर दिया। ये क्या कॉमर्शियल नहीं हो रहा? क्या ये क्या विकास थोड़ी हो रहा है? ये तो बिजनेस हो रहा हम्म, है। एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी को आगे करके उद्योगपति फायदा ले रहे हैं। और ये बात मोदी जी को भी ध्यान है। मैं प्रधानमंत्री हूं, उनके बारे में गलत नहीं कहूंगा। लेकिन जो हम्म, सत्य बात है, जो सत्य बात है, पूरा देश बोल रहा है ना, वोट चोरी हो रहा है। कितना वोट चोरी हुआ आपको पता ही नहीं। भाई, हाकम पे हाकम कोई नहीं, हाकम इनका है। हाकम पे हम्म, हाकम कोई नहीं होता। मतलब जो बॉस होता है उस पर कोई बॉस नहीं होता। ये बॉस, ये इनकी मर्जी का पड़े जो करेंगे। अगर आज मैं बोल जाता हूँ, इनके खिलाफ विरोध करता हूँ, तो मैं देशद्रोही हो जाता हूँ। मतलब अगर मैं जी। बीजेपी का नहीं हूं तो मैं देशद्रोही हूँ।
मैं इनके खिलाफ कोई जयप्रकाश बात खट्टी करूंगा तो देशद्रोही नहीं। जी जयप्रकाश खट्टी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, पिछले 4 पुश्तें जी आपकी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, लगातार आपने बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल। दामन थामा हुआ है। अगर हम बात करें जी तो पिछले 11 साल से अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी का दामन अभी तक नहीं छोड़ा। क्या सर, वजह मेरी रही, क्या बात कारण सुनो। रहा? मैं कारण ये रहता है कि जैसे एक तो मुझे प्राउड होता है कि मैं हम्म, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को साथ लेके चलती है। ये कभी मैंने जी। आज दिन तक नहीं देखा है ये धर्म के नाम मोदी से जी भी कोई तो कहते झगड़ा हैं सबका करवाया। साथ सबका विकास। मोदी जी वो भी तो कहते हैं कहने जैसे में है। प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो कहने में, हकीकत और कोई है। जी। पक्षपात है, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। बोलने वाला देशद्रोही कहलाता है। अगर मैं मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, फिर जी। मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। आप ये समझो, आदमी लोग डर के नहीं करे। थोड़ा कोई पैसे वाला तो ईडी की कार्रवाई, उससे ईडी से डरा दिया, या कोई मेरा आपसे सीधा जिस सवाल तरह का है, व्यक्ति। जिस सर तरीके से अभी बिहार के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जी। की एक बहुत जबरदस्त लहर थी, लेकिन जब सर, नतीजे आए जब तक तो हिंदुस्तान के अंदर, जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा और ये मशीन चलेगी, जब तक हम्म, कभी भी, चाहे कांग्रेस पार्टी अपना सर काट के दे दे, चाहे एक एक, पूरे बिहार के अंदर एक लहर थी, हर आदमी हम्म, ने चाहा, परिवर्तन तो चाहता। आपकी हम भी सरकार क्यों सोशल नहीं मीडिया आई? पे जब देखते लहर थे। थी तो सरकार क्यों नहीं बनी आपकी जमीन पे? जब यार मैं कहीं ना कहीं मैं कह आपसे रहा कमी हूँ, रहेगी। जब इनके उद्योगपति, सारा सैटेलाइट उनके पास है, जब कोई हम्म, कई जगह जेमर लगा के कोई चीजों को हैंग करी जाती है, जिस राज्य में चुनाव होता है आप वहां जहां पे चुनाव हैंग जीतते हैं, सिस्टम है। सीधा सवाल है जयप्रकाश खट्टर जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जब कांग्रेस पार्टी के हाँ। नेता जब कहीं चुनाव जीत जाते हैं, जब उनकी सीटें आ जाती हैं, कहते हैं ठीक है, अब ठीक है, लेकिन अब जब चुनाव नहीं हार नहीं, जाते हैं तब आप कहते हैं नहीं, बैलेट ये पेपर चुनाव होना चाहिए। नहीं नहीं, ये गेम ऑफ प्लान है। अगर जैसे 10 सीटें, अगर 10 पे अगर मैं वोट चोरी कर लूं या मशीन हैंग हम्म, कर लूं, तो आम आदमी को मेरे पे शक हो जाएगा। इसलिए क्या है जी। कि ये एक प्लान से करते हैं। 2 सीटें जितवाते, 8 ये खुद जीतते। तो एक लोगों में मैसेज भी जाता है कि भाई यहाँ क्या हुआ। ये एक एक प्लानिंग से हो रहा है। ये देश के अंदर प्लान से राजनीतिक चल रही है। राजनीतिक से देश लगातार नहीं जब चल जब रहा। चुनाव होते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 पार, आपने देखा होगा इस बार 400 पार नहीं हुई, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, इनकी बातें हैं, वर्षों से कहते आ रहे हैं, अभी भी कहेंगे। आज जब हम्म, इनका पीक टाइम था, जब 10-15 साल इन्होंने राज करा, एक हम्म, ताना सही करा, जब भी ये कुछ नहीं कर सकते विकास के नाम पे, आज भी वही बेरोजगारी, वो लोग पढ़ के डिग्री ले लेके घूम रहे। अरे इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री लेके लोग 12-12, 15-15 हजार रुपए में प्राइवेट नौकरी कर रहे, कोई काम कर रहा है। अब पढ़े की कोई वैल्यू नहीं, डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आग, अगर मैं हूं और अगर मैं धर्म की बात करूंगा तो मैं यहाँ सबसे उच्च कहलाऊंगा, और अगर मैं विकास की बात करूंगा तो मैं इस देश में, शायद मुझे लगता है कि मैं जयप्रकाश बेवकूफ खट्टर जी, कहलाऊंगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति पात की राजनीति करती है, सीधा सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करती है ना, प्रत्यक्ष है उसके। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पूरा देश हम्म, जानता है धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस सर। तरीके से राजस्थान के अंदर आपकी एक छवि है, पिछले जी 4 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी से आपकी जुड़ी हैं, यदि राजस्थान सर। में आप चुनाव होता है और पार्टी जी आपको टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, तो जिस तरीके से जी अभी आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे लगातार, जी तो जी। क्या आप चुनाव जीतने के बाद इसी तरीके से आप काम करें कांग्रेस पार्टी के लिए? सीधा सवाल है मेरा आपसे, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। सर, पूरी उम्र कांग्रेस के लिए समर्पित है। कांग्रेस हम्म, पार्टी के लिए हम जीवित है। कांग्रेस हमारी सुरक्षा करती है। कांग्रेस के लिए हम, हमारा मतलब ये सोच लो, मैं मेरी मेरा बात आपसे करता हूं, सीधा सवाल मेरे है, प्राण। यदि आपको कांग्रेस जी पार्टी चुनाव लड़ाती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के सर। बाद क्या 24 घंटे समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए इसी तरीके से आप काम करेंगे जैसे आप अब काम कर रहे हैं 24 घंटे? सीधा बिल्कुल सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मान सम्मान मिला तो आम जनता की मदद होगी। धर्म के नाम हम्म, पे कुछ भी नहीं होगा।
सबको साथ लेके चला जाएगा, सब विकास की बात होगी, बाकी इसके सिवा कोई बात नहीं होगी। कांग्रेस जो करेगी, कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी तो भी ठीक, हम्म। नहीं लड़वाएगी तो भी दिल से कांग्रेसी है और हमेशा कांग्रेसी रहेंगे। जी। मेरे लाखों हजारों करोड़ दोस्त आपको देख रहे हैं, नए साल के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मेरे लाखों हजारों करोड़ दोस्त आपको इस वक्त देख रहे हैं। देशवासियों जयप्रकाश जी। को ये संदेश देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि देश के लोग धर्म की राजनीति में नहीं पड़े, अपने बच्चों का भविष्य देखे, उनको एजुकेशन दिलाए, विकास की ओर ले जाए, उनको रोजगार दिलाने की बात करे, नहीं कि उनको धर्म के नाम पे दंगों में गिरा दे, झगड़ों में गिरा दे। सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान सर दुखना जाता, सोशल मीडिया खोलो तो वो हिंदू मुसलमान, ये राजनीति करके, अरे यार भाई साहब, मेरी तो जिंदगी, सब मेरे तो सब साथी रहे यार। मैं तो सब धर्मों को मान सम्मान देने वाला आदमी हूँ और सब धर्मों के लोग मुझे भी पसंद भी करते हैं। फिर मैं जी। उनसे किस तरह से धर्म के नाम से राजनीति करूं? इसलिए मैं चाहता हूं, हर इस देश को संदेश देना चाहता हूं, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है और आप एक विचारधारा से जुड़ो, पार्टी से मत जुड़ो। कांग्रेस की विचारधारा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए शुरू से थी। महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये सब हमारे कांग्रेस विचारधारा के लोग थे। ठीक है जयप्रकाश खटीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं, उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश खटीक नामावत जी, जिनकी राजस्थान उदयपुर के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार पिछले 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साथ साथ ये भी दावा किया, यदि कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है और टिकट देती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, तो जनता के लिए, समाज के लिए लगातार 24 घंटे काम करूंगा। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।